तो बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। सावन का महीना, कावड़ यात्रा और क्यूआर कोड वाली सियासत, फिलहाल देश भर में इसी पर राजनीति गर्म है। सुप्रीम रोक के बावजूद 2 राज्यों के मुखिया ने सख्त आदेश जारी किए। कावड़ियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके कावड़ रूट पर हर रेस्टोरेंट और ढाबे में क्यूआर कोड जरूरी बताया। तो राजनीतिक माहौल गरमाना लाजमी था, लेकिन क्या सही में इसकी जरूरत है? होटल या ढाबा मालिक क्या सही में पहचान छिपा रहे हैं? ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने सच्चाई जानने की कोशिश की। ये देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कावड़ के और भगवान के प्रति सबकी आस्था है। सावन में कोई भी शिव मंदिर है वो ऐसा नहीं है जहाँ पर लोग जाते न हो, पूजा न करते हो। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कावड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? सपा मुखिया और एआईएमआईएम चीफ का ये बयान उस आदेश के बाद आया जिसे लेकर देश भर में सियासी माहौल गर्म है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ रोड पर सख्त नियम लागू किए। जो आदेश जारी किए गए उसमें 3 बातें बेहद अहम हैं। पहला, ढाबा रेस्टोरेंट वालों को बोर्ड पर पहचान लिखनी होगी। दूसरा, दुकानों पर लाइसेंस और पहचान पत्र लगाना होगा। तीसरा, कांवड़ यात्रा रूट पर खुले में मांस बिक्री नहीं होगी। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले कांवड़ रोड पर क्यूआर कोड के जरिए ऑपरेशन नेम प्लेट को अंजाम दिया जा रहा है। ढाबा हो या फिर होटल, दुकान हो या फिर रेस्टोरेंट, स्कैनर जरूरी है, यानी पहचान के लिए क्यूआर कोड जरूरी है। यही सच जानने के लिए हमारी टीम कावड़ रूट पर निकली। सबसे पहले हम जिस ढाबे पर पहुंचे उसका नाम है गुड लक पंजाबी ढाबा, लेकिन इसके ऑनर मोहम्मद इस्माइल है। यहां हमने करता धरता से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अपना मुंह फेरते नजर आए। कांवड़ यात्रा के दौरान होटल्स में जो नेम प्लेट है उसको लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है उसके बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस वक्त मैं हरिद्वार में जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये देखिए आप, ये ढाबे का नाम है गुड लक पंजाबी ढाबा। लेकिन इसके बारे में जो जानकारी मिल रही है कि इसके जो ऑनर हैं वो एक मुस्लिम हैं, और हालांकि यहाँ पर जब हमने इसके स्कैन किया इसके क्यूआर कोड को, उसको लेकर जो यहाँ पर होटल का नाम है वही आया। मैं आपको एक बार फिर से जो रियलिटी चेक पे हम निकले हैं एक बार फिर से मैं दिखा दूँ आपको कि हम यहाँ पर इस वक्त अगर स्कैन करते हैं इसको तो देखिए ये क्यूआर कोड है, इसको हमने स्कैन किया तो ये देखिए गुड लक पंजाबी यही लिखा आ रहा है, गुड लक पंजाबी। और जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है ये जो ढाबा है ये 2 लोग मिलकर चला रहे हैं। जो ज़मीन है वो एक मुस्लिम समुदाय से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनकी है, जबकि जो दूसरे पार्टनर हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो पंजाबी हैं, तो इसीलिए इस होटल का नाम गुड लक पंजाबी रखा गया है। तो बहरहाल अगर बात करें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रशासन की, तो वो लगातार इस तरह की कवायद कर रहे हैं और इनको भी इस तरह से बोला गया है कि क्योंकि कांवड़ यात्रा अभी तो शुरुआत में कुछ ही लोग जो है वो कांवड़ लेकर निकल रहे हैं, लेकिन जैसे 10 तारीख के बाद एक बड़ा जत्थे के जत्थे ऐसे कांवड़ लेकर निकलेंगे और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर कांवड़ के लिए कांवड़िए पहुँच सकते हैं। तो ऐसे में जो है प्रशासन की तैयारी पूरी तरीके से पुख्ता है। और दरअसल जिस तरह की कवायद पिछले साल हमने देखी थी कि पिछले साल भी इसी तरीके से हुआ था। जो होटल्स हैं, जो रास्ते में ढाबे पड़ते हैं, रेस्टोरेंट पड़ते हैं, उनको बोला गया है कि वो अपने यहाँ पर जो भी लोग काम करते हैं उनकी पूरी डिटेल शेयर करें, उनके बारे में बाकायदा डिस्प्ले की। गुड लक पंजाबी ढाबा से निकलने के बाद हमारा दूसरा पड़ाव क्लासिक पुंडीर ढाबा था। यहां ढाबे पर मौजूद करता धरता से जब हमने बात की तो वो इस मुहिम को सरकार की अच्छी पहल बताते नजर आए। कांवड़ रूट पर न्यूज़ 24 की टीम निकली है रियलिटी चेक के लिए कि असल में जो पूरी कवायद प्रशासन के द्वारा, चाहे उत्तराखंड प्रशासन हो चाहे उत्तर प्रदेश प्रशासन हो, जिसके द्वारा की जा रही है कि होटल्स में नेम डिस्प्ले हो, जिसका होटल है उसी का नाम डिस्प्ले हो, तो वो वाकई में वो कवायद कितनी रंग ला रही है और हकीकत क्या है, यही जांचने के लिए हम निकले हैं। इस वक्त हम क्लासिक पुंडीर जो ढाबा है उस पर पहुंचे हुए हैं, और क्योंकि हमने पीछे भी देखा एक नाम पंजाबी ढाबा था लेकिन असल में मालिक कोई और निकला, तो इसीलिए हम यहाँ पर भी स्कैन करके एक बार देखते हैं कि आखिर हकीकत में तस्वीर क्या है। तो यहाँ बबली का नाम आ रहा है, ये होटल के ओनर हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? जोगिंदर सिंह।
कवायद की जा रही है जो प्रशासन के द्वारा के जितने भी कांवड़ रूट पर होटल हैं वहां पर नेम डिस्प्ले होना चाहिए, आपको क्या लगता है, सही है गलत? नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। नेम होना चाहिए मालिक का, जो ढाबा चालक है उसका नेम तो होना ही चाहिए। हाँ, ये जैसे हम रियलिटी चेक के लिए निकले हैं, ऐसे ही प्रशासन की तरफ से भी तमाम जगहों पर जाकर चेकिंग की जा रही है और बोला गया है, बाकायदा इनको भी बोला गया है कि अपने होटल में जो जो स्टाफ है उसकी भी डिटेल दें और साथ ही साथ होटल का नाम डिस्प्ले करें। और अब जो QR कोड को लेकर जो नई कवायद शुरू हुई है कि QR कोड इस तरह के लगाए जाएंगे होटल्स पे, जिसको स्कैन करते ही पूरे होटल की डिटेल, क्योंकि मालिक कौन है, पेपर्स किसके नाम है, प्रोप्राइटरशिप किसकी है, मैनेजर कौन है, ये तमाम तरह की डिटेल्स जो है वो सामने आ जाएंगी। और उसके साथ ही साथ उसमें एक सुविधा और है कि अगर किसी शख्स को जो भी यहाँ पर खाना खाने आया है या फिर बैठने आया है, उसको अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो वो शिकायत अपनी दर्ज करा सके। अब आप ये भी जान लीजिए कि जो QR कोड रेस्टोरेंट, ढाबा या होटलों पर आपको मिलेंगे उसमें होगा क्या क्या। लाइसेंस नंबर, नाम और पता, मोबाइल नंबर और ईमेल। वो तस्वीर भी आपको याद होगी जब ढाबा पर थूक लगाकर रोटी सेकने पर जमकर विवाद हुआ, तो कहीं मूत्र मिलाकर पानी पिलाने पर सियासत गरमाई और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पूरे समुदाय को जिहादी रंग दे दिया गया। अब निगरानी के लिए फूड सेफ्टी विभाग भी एक्टिव है। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को देखते हुए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप की शुरुआत हुई। इसके जरिए कांवड़िए खान पान से जुड़ी शिकायतें सीधे मोबाइल से दर्ज करा सकते हैं। साथ ही कांवड़ियों के खान पान में कोई परेशानी ना हो, उसके लिए खाद्य विभाग के अधिकारी होटलों और ढाबों पर जाकर QR कोड स्टिकर चिपका रहे हैं, जिसमें होटल मालिक का नाम, उसका पता लिखा हुआ। सरकार और प्रशासन ने जो आदेश जारी किए हैं उसे कोई भी अगर नजरअंदाज करता है तो उसे भारी पड़ेगा। हालांकि 22 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। सुप्रीम आदेश था कि दुकानदार सिर्फ खाद्य पदार्थों की जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि व्यक्तिगत जानकारियां निजता अधिकार का उल्लंघन है। हरिद्वार से विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।